एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ली गायोस को अपने साथ काम करने की ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा तो वो बहुत फायदे में रहेगा। वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिस पर गायोस कुछ सोचते हुए उसे कहता है, तुम जानते हो कि मैं ऑलरेडी एक किचन का इंचार्ज हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा तो उसे बहुत नुकसान होगा। जिस पर ली मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें अभी भी उसकी इतनी फिक्र है। ली से भड़काते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे साथ काम क्यों कर रही है, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की सख्त जरूरत है ताकि वो अपनी माँ की दवाइयाँ और हॉस्पिटल का बिल पे कर सके। जिस पर गायोस उसे कहता है कि तुम ठीक कहते हो, आज के दौर में पैसा सबसे बड़ी ताकत है। गायोस उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या तुम हॉस्पिटल के बिल्स पे करने का बेड़ा उठाओगे। जिस पर ली मुस्कुराते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें बेस्ट ऑफर दूंगा। दूसरी तरफ जेनी बाहर खड़ी गायोस का वेट कर रही होती है। इधर ली उसे बैठने के लिए कहता है और उसे कहता है, तो तुम मुझे बताओ मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं। जिस पर गायोस उसे कहता है कि तुम मुझे गायोस बुला सकते हो जैसे कि गावासंग मुझे बुलाता था। तभी उसे चाय ऑफर करता है। इधर गावासंग गायोस के साथियों को बुरी तरह पीटता है, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाता है। उनसे कहता है कि वो जानते हैं कि गायोस कहाँ पर है, जिस पर वो कहते हैं कि वो बिल्कुल नहीं जानते कि गायोस कहाँ पर है। उन्हें बुरी तरह मारता पीटता है और लॉकअप में बंद कर देता है। दूसरी तरफ जेनी गायोस का वेट करते करते सो जाती है। वो चुपके से दरवाजा खोलता है। जैसे ही वो चुपके से दरवाजा बंद करने लगता है, जेनी की आँख खुल जाती है। वो उससे कहती है कि तुम कहाँ से आ रहे हो। गायोस उसे कहता है कि तुम नीचे सोने के लिए क्यों नहीं गई। जिस पर जेनी से कहती है कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे सोने जा सकती थी। जैसे ही वो टाइम देखती है, उसे कहती है कि तुमने पूरी रात बाहर गुजारी है, तुम क्या कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि वो अपने दोस्त के साथ एक मीटिंग में था। जेनी से कहती है कि तुम्हें घर तक के रास्ते का तो पता नहीं, तुमने दोस्त कैसे बना लिया। वो जेनी से कहता है कि वो कुछ देर आराम करना चाहता है और चले जाता है। दूसरी तरफ वो सोचता है कि क्या उसे ली के साथ काम करना चाहिए। वो उसकी कई हुई बातों को सोचता है। जब वो अपने आप से बातें कर रहा होता है तो जेनी उसकी बात सुन लेती है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। गायोस उससे कहता है कि जब कोई भी सो रहा हो तो उससे बात नहीं करते। जेनी सोचती है कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ नेक्स्ट मॉर्निंग गायोस जब सामान अंदर रख रहा होता है तो जेनी से कहती है कि आज तुम कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहे हो। जिस पर गायोस उसकी बात नहीं सुनता तो वो दोबारा से उसे कहती है कि तुम कुछ डिफरेंट लग रहे हो। गायोस उसे कहता है कि क्या तुमने कुछ कहा। जिस पर वो कहता है, ये क्या बात हुई। जेनी से कहती है, छोड़ो, चलो काम पर फोकस करते हैं और किचन को ओपन करते हैं। दूसरी तरफ वो लोग सब पेशेंस कर लेते हैं, लेकिन पूरा दिन उनके स्टोर में कोई कस्टमर नहीं आता। जिस पर जेनी काफी अपसेट होती है। जैसे ही रात होती है, गायोस उसे कहता है कि जैसा कि तुम जानती हो कि हमारा बिजनेस लो हो चुका है, हमने पूरे दिन कस्टमर का वेट किया लेकिन कोई भी कस्टमर नहीं आया। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों में से किसी को कोशिश करनी होगी पैसे कमाने की। जिस पर जेनी कहती है कि वो ऑलरेडी नाइट शिफ्ट ढूंढ रही है जहाँ पर वो काम करके पैसे कमा सके। गायोस उसे कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं किसी और रेस्टोरेंट में काम करूँ। जेनी से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। उसे कहती है कि तुम इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे। गायोस उसे कहता है कि कल रात उसने एक अच्छी डील डन की है कि अगर वो उसके साथ काम करेगा तो उसके सारे कंसर्न को पे करेगा। जेनी से कहती है तो तुम जा रहे हो। जिस पर वो सोचकर कहता है कि वो जाना चाहता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। जेनी से कहती है कि ये कौन है जो तुम्हें ऑफर्स कर रहा है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर चंगली आ जाती है। वो कहती है कि उसे काफी भूख लगी है कि क्या उसे खाने के लिए यहाँ से कुछ मिल सकता है। जैसे वो दोनों को देखती है, वो गायोस से पूछती है कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ गायोस उसे खाना सर्व करता है। जैसे ही वो खाना टेस्ट करती है, उसे खाना बहुत पसंद आता है। उसे कहती है कि वो नहीं जानती थी कि वो इतना अच्छा खाना बना सकता है। दूसरी तरफ जेनी उसके खाना खाते हुए की वीडियो बना रही थी जब वो मजे लेकर खाना खाती है। दूसरी तरफ जेनी से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम काफी टैलेंटेड हो और तुम जिसके साथ भी काम करोगे उसे काफी फायदा होगा। गायोस उसे कहता है कि मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स पे हो सके। जिस पर जेनी से कहती है, तुम ये क्यों कर रहे हो, क्या तुम इतनी परवाह करते हो। उसे कहती है कि तुम्हें हमारे लिए सब करने की जरूरत नहीं है। गायोस कहता है कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है, वो काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे कुछ जिम्मेदारी निभानी है, जैसे कि उसकी माँ के हॉस्पिटल के बिल। पर जेनी कहती है कि मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल्स के बिल को खुद ही हैंडल कर लूंगी। वो उसे बेस्ट लक बोल के वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी नजर होटल के नेम प्लेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है, जो कि गायोस के नाम पर रखा होता है। दूसरी तरफ जेनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है और इमोशनल हो जाती है और फूंड फूंड कर रोने लगती है। दूसरी तरफ वो ली से मिलने के लिए उसके रेस्टोरेंट जाती है। वो उसे कहती है कि वो उससे माफी चाहती है और वो उसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती है जिसमें वो अपनी प्लेस को बेच रही है। जिस पर ली काफी खुश होता है और अंदर ही अंदर में खुशी मनाता है। वो
कहती है कि वो और काम नहीं कर सकती और ना ही खाना बनाने का ढंग जानती है, इसलिए वो उस जगह को बेचना चाहती है। जैसे वो साइन करने लगती है वहाँ पर गाय आ जाता है और उसे कहता है रुको। इस पर जेनी कहती है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पर थी। तभी वो उस पर चिल्लाती है कि वो अपने काम से काम रखे। गायोस उससे कहता है कि वो साइन नहीं करेगी। तभी वो उसका बाजू पकड़ता है और उसे कहता है यहाँ से चल। जिस पर ली गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, उसका बाजू छोड़। तभी वो ली से कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। जिस पर जेनी से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने मुझे खुद बोला था कि तुम जा रहे हो। गायोस उसे कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा बल्कि उसी जगह पर काम करेगा। जैसे वो ली के ऑफर को रिजेक्ट करता है वो उस पर गुस्सा करता है और चिल्लाता है। दूसरी तरफ वो दोनों जैसे ही काम स्टार्ट करते हैं कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं। उनके कस्टमर उन्हें बताती है कि उन्होंने जंगली की वीडियो देखी है जिस पर वो गायोस का खाना मजे से खा रही होती है, जिस वजह से रेस्टोरेंट में काफी कस्टमर का रश लगता है। दूसरी तरफ जंगली दोबारा से उनके रेस्टोरेंट पर एंट्री करती है। वो कहती है कि वो उनकी वीआईपी गेस्ट है, वो उनके खाने को टेस्ट करती है। जेनी से कहती है कि क्या वो किसी के साथ डेट पर आई है, जिस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं। तभी वो उससे पूछती है कि क्या गायोस सिंगल है, जिससे जेनी को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ ली जैसे ही देखता है कि जेनी और गायोस रेस्टोरेंट पर काफी रश लगा है, उसे काफी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि ये छोटा सा आदमी किस किस्म का इंसान है। दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल में गायोस अपने सेलफोन खरीदने के लिए जाता है, जहाँ पर जेनी से कहती है कि क्या तुम सेलफोन वाकई में खरीदना चाहते हो, जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स, मैं देखना चाहता हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तभी वो यहाँ वहाँ भागता है और अपने फोन पर जेनी को कॉल करके उसे कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी मेरी आवाज आ रही है। जेनी को लगता है कि गायोस पागल है, इसलिए इस तरह की हरकतें करता है। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जेनी के हाथ से अम्ब्रेला गिर जाती है। इस पर गायोस उसे कहता है कि तुम इसे साथ क्यों लेकर आई, तो उसे कहती है कि हो सकता है कि आज बारिश हो। दूसरी तरफ ली जैसे ही देखता है कि जेनी के स्टोर पर लॉक लगा होता है, वो फौरन से लॉक को तोड़कर अंदर जाता है और उनकी रेसिपीज के साथ छेड़छाड़ करता है। वो उनके सामान को टिटोलता है। जैसे उसे लगता है कि वो लोग वापस आ रहे हैं, तभी वो फौरन से वहाँ से निकलता है। जेनी गायोस उसे जाता देख लेते हैं। वो जैसे ही जेनी के हाथ में अम्ब्रेला देखता है कंफ्यूज हो जाता है। तभी गायोस को याद आता है कि ये तो वही अम्ब्रेला है जो जेनी की माँ के साथ हादसे के दौरान उसने देखी।